सबसे पहले बात करेंगे संख्याओं के बारे में। जानेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर क्या है? एक प्रकार का संकेत होता है जो विशेष प्रकार के मान धारण करते हैं। 6, √3। इसी तरह हम लोग बात करें √2, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। इसे एक विशेष प्रकार के मान धारण। संख्याओं की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक पहला होता है एक वास्तविक संख्या जिसके हम रियल नंबर कहते हैं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या की संख्या को कहते हैं जिनका वास्तविक मान हो, जिनके संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे -2, 5/2, √3, √5, 0। ये सब क्या है? वास्तविक मान है, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। काल्पनिक मान क्या? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जिसका कोई वास्तविक मान हो, √100 वो -1, √100 -2, √100 -3। परमेय संख्या दूसरी संख्या होती है। परमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये होते क्या हैं? परमेय संख्या के बारे में पहले से डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। वे संख्या हो जो p/q के रूप में हो और q इक्वल नोट हो। p/q के रूप में जो q बराबर के 0 न हो, उसको परमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान ले 2/3, 7/5, -2/0, 0, 1 हो। इस डेट में ये सब क्या हो? ये सब रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लेते √2, √3, √4 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है। √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या का कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। अब इसको हम समझते हैं शांत अशांत होता क्या है।
अनावर्ती होती क्या है इसके बारे में समझेंगे। चलिए हम एक परमेय संख्या लेते हैं 1/7। दूसरी परमेय संख्या 1/8। अगर 1/7 को हम 7 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ 0 लगाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 7, 3 बचा 0, 7 चौका 28, इसको 4 बार में ले जाएंगे, 2 बचेगा 0, 7 दूना 14, 6 बचेगा 0, 7 8 56, 4 बचेगा 0, 7 बचे 35, यहाँ पर 5 उतारे हो गए, यहाँ पर 0, 7 7 49, 7 7 49, 49 घटेगा 1 बचेगा। ये फिर दोबारा रिपीट होने लगा, यही संख्या रिपीट होते रहेगा। आप 9th क्लास में सीखे थे 0.142857 से ऊपर बार लगा देंगे। यही जो संख्या है अशांत आवर्ती है। ये जो दिख रही कैसी अशांत आवर्ती है, कट नहीं रहा है या ये रिपीट कर रहा है। यही संख्या बार बार आते रहे, ये कभी कटेगा नहीं, यह संख्या रिपीट करेगा। इसी संख्या को हम आवर्त कहते हैं। इसको दशमलव प्रसार से अशांत आवर्ती। 1/8 के बारे में बात करें तो 8 को यहाँ 1 के यहाँ लिखेंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, एक बार में लगाएंगे 8, 2 क्या आएगा 8 दूना यहाँ पर 0 लगा देंगे, 8 दूना 16, यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 बचे 40। ये पूरा कट जा रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ शांत हुआ। हमने क्या देखा, ये दोनों संख्या परमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या है परमेय संख्या, लेकिन एक दशमलव प्रसार अशांत है, एक अशांत है, एक आवर्ती होता है। इस तरह की संख्या जो देखेंगे ये भी परमेय संख्या। उसी तरह अपरमेय संख्या के बारे में बात करें, √2 का वैल्यू निकालोगे, √2 का वैल्यू है 1.41421356। ये कभी नहीं कटेगा। ये हम लोग यहाँ कहाँ देख रहे हैं, ये अशांत है और अनावर्ती है, एक कभी कटेगा नहीं है या न रिपीट करेगा, ये रिपीट भी नहीं करेगा। 4 के बाद में 1 है, लेकिन 4 के बाद में क्या है 2 है, 1 के बाद में 3 है। ये सब दशमलव बदलने सीखो हो ना, जैसे याद है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 0 0 0 0 पेयर पहले बना लेंगे, वो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, एक बार में ले जाएंगे, 1 1 घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 4 यहाँ पर दे देंगे, 96 आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा ये 2 8 हो जाएगा, एक गुना कर देंगे 281 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे। इसी तरह ये मान निकलता है। इसको देख रहे हैं दशमलव प्रसार अशांत हो रहा है, अनावर्ती हो रहा है, कहने का मतलब है न कट रहा है न कभी रिपीट कर रहा है, यहाँ से क्लियर कर रहा है। अब परमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसे शांत अशांत आवर्ती कहेंगे। अपरमेय संख्या इसे कहेंगे जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, नहीं कटेगा न कभी रिपीट करेगा। सब क्लियर चलिए सारी बातें। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। परमेय संख्या 2 प्रकार के होता है। एक प्रकार को एक भिन्न होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। भिन्न क्या होता है, जो p/q के रूप में हो, जो q नॉट इक्वल टू 0 1 न 0 1 के बराबर होना चाहिए न 1 होना चाहिए। जैसे 2/3 हो गया, जैसे 7/5 लिख दे, -2/3, ये सब क्या है फ्रैक्चर है। पूर्णांक क्या है इंटीजर, ये भी p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन q बराबर 1 के बराबर होगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -3 0 हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह
इस तरह जा सकता है ना। ये सारे क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक की टाइप की बात करें तो हम पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। देखो भाई हम सारा कम सेट कंप्लीट कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा ऋणात्मक, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव इंटीजर। दूसरा हो जाएगा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो इंटीजर, अंग्रेजी में कहेंगे जीरो इंटीजर। अगला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। अगला हो जाएगा धनात्मक, अंग्रेजी में इसको क्या कहें, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से पता चला -1, -2, -3, माइनस शून्य पूर्णांक सिर्फ पूर्ण धनात्मक 1, 2, 3, 4 ये सब आ जाएगा आपका, देख रहे हैं ना। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये किसी में नहीं तो ये अलग होता है। अब धनात्मक पूर्णांक को एक नाम और दे सकते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या भी कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ता है। धनात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक होता है। इसको इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए शून्य पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों को कंबाइंड कर देंगे एक साथ तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, होल नंबर। हाँ अंग्रेजी में हो जाएगा, को अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर गिनती को बढ़ती है। ये सब आपकी क्या है, संख्या है। इसके अलावा और संख्या भी है, इसके बारे में और समझ लेते हैं। जैसे हम आगे समझ लेते हैं इसके बारे में आगे बात करें। सम संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर क्या है, जो 2 से विभाज्य हो। 2 से आपको भाग लगने में 0 भी एक सम संख्या, +-2 भी सम संख्या, +-4, +-6, +-8, प्लस और माइनस दोनों वाला क्या है, सब संख्या में आ जाता है। पहले हम जानते हैं 2, 4, 6, 8। अब हम 10 क्लास में आए, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट लेंगे। 0 भी सम संख्या है, 2 भी है, माइनस प्लस है, माइनस है, 4 भी है, प्लस और माइनस है। सर इस क्या है, सम संख्या। ये विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। +-1, +-3, +-5, +-7 ये सब क्या है, विषम संख्या होती है। प्लस में भी और माइनस में भी, और सारी क्या है, विषम संख्या। अगला संख्या के बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्या, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कहते हैं। ये सारी टॉपिक आपको पता होना चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या या रूट संख्या यानी प्राइम नंबर, यानी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटे, उन्हीं संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सारी क्या है, सही संख्या, ये 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे। ये अभाज्य संख्या को फैक्टर की बात करें तो 1 और 2 हो जाए।
ठीक है, बात करें तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 होगा या खुद ही होगा, 1 होगा या खुद ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं जिसका फैक्टर भी हो, जो संख्या हो या एक हो, इसका ऐसे भी कर सकते हैं। जो संख्या एक से कटे या अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। चलो अब यौगिक संख्या, यौगिक संख्या अगला बात करेंगे। ये यौगिक संख्या, इसको भी हम अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और अदर संख्या से भी कट जाए। जो कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 12 हो जाएगा, 14 15 16, ये सारी संख्या। और 1 से कटेगा, 2 से भी कट रहा, इसी डेट में सब क्या होगी, यौगिक संख्या। एक को ना अभाज्य संख्या में शामिल करते हैं ना यौगिक संख्या में शामिल करते हैं। सबसे छोटी संख्या व संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो कि एक सम संख्या भी है। चलिए अगला संख्या के बारे में बात करेंगे। असहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, यही आपको जानना जानना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोप्राइन नंबर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोप्राइन नंबर। कोप्राइन नंबर संख्या ऐसे जिनका HCF, ऐसे 2 संख्या HCF है, हाई कॉमन फैक्टर, जिन्हें एक हो, जिन्हें हम असहभाज्य संख्या कहते हैं, जिन्हें हम 3,4 3 और 4 के HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पर बात करें 4,9, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर बात करें क्या अभाज्य संख्या क्या है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या अभाज्य हो गया। अभाज्य संख्या लोगे और असहभाज्य संख्या, क्लियर हो गया, और समझ में आगे बढ़ते हैं। अब सारी संख्याओं के बारे में ध्यान में मेंटेन रखें, कभी चैप्टर माइंड में समझ में आएगा। अब पहला है प्रमेयिका, यानी लेमा होता क्या, प्रमेयिका एक कथन है जिनका उपयोग अन्य कथनों में सिद्ध करने में किया जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ से, प्रमेयिका क्या एक तरह का कथन होता है जिनका उपयोग अन्य कथनों में सिद्ध करने में किया जाता है। चलिए हम एक प्रमेयिका के बारे में बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता क्या, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसे द्विघाती और ऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू आर प्लस आर, जहाँ आर जो 0 से बड़ा, बी से लेकिन छोटा होगा। चलिए हम इसको अब समझते हैं। कहने का मतलब है दो धनात्मक पूर्णांक, एक और यहाँ पे बी लिखे इसमें भी क्यू आ रहा, ऐसे इस पर रिमाइंडर एक आर आ रहा। हम लोग इसको जानते हैं, पढ़े हुए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भाजक प्लस में शेषफल हम लोग जानते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भाज्य की जगह पे ये है, ए बराबर हो जाएगा, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग आर को शेषफल बोलते हैं, या शेष भी बोलते हैं, या रिमाइंडर। ए बराबर बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस में शेषफल प्लस में आर, या जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का, यहाँ जो शेषफल होगा या 0 होता
या 0 से बड़ा होता है लेकिन 20 से नहीं छोटा होता है। सिंपली कोई भी डिवाइड करो, जैसे 2 में 23 से डिवाइड करो, जिसको एक बार में 3 हो जाए, एक बार में ले जाओगे 2, 1 बचे। जो शेषफल आ रहा है या शेषफल 0 होता है या शेष 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से छोटा है ना, भाजक से छोटा है, 2 से छोटा है, बड़ा रहता है और भी करता है। क्लियर हो गया। न्यूक्लियर विमान प्रेमिका क्या है, जो हम लोग पढ़ा हुआ था, भाजक और शेषफल में संबंध था। ये जो यूक्लिड विमान प्रेमिका क्लास 10th में आ जा रहा। 2 धनात्मक पूर्णांक दी रहने पर 2 और अन्य 2 क्यू आर ऐसे प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ रहा है। आर जो बराबर 0 से बड़ा हो और बी से लेकिन छोटा होगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब समझते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ परिभाषा लिखे हुए हैं। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, ये कुछ स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप दिए होते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, विशेष प्रकार के समस्या को हल करते हैं। करने का मतलब है कि यह किसी प्रश्न को हल करने में मतलब विधि को प्रदान करते हैं, इसको मदद से हम लोग हल किया जाता है। इसी को हम लोग एल्गोरिथम का समझ गए। यूँ कहे तो वर्किंग रूल प्रदान करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन और एल्गोरिथम। अभी जैसे कि हम ये एल्गोरिथम के बारे में बताए थे, जैसे सुपरिभाषित एक्सेप्ट होती है जिनके मदद से हम विशेष समस्या को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन में कुछ स्टेप है जिसके मदद से हम HCF निकालते हैं। 2 धनात्मक यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। 2 धनात्मक ए और बी, ए जो बड़ा है जो बी से बड़ा मासा यानी HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का आवश्यकता होती है। ये जो चरण जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। चलिए हम पहला पहला स्टेप क्या है, ए और बी के लिए हमें क्या करना पड़ा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ये फिर हम शेषफल और 0 आ गया, ये फिर शेषफल 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। जो भाजक है, भाजक जो बी है वही हमारा HCF हो जाए। अगर आर 0 नहीं आया, अगर शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0, तब भाजक को, शेष को और बी और आर को लेकर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 न आ जाए। शेष ले लेकर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते रहेंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जिसका भाजक होगा वही आपका HCF कहलाता है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मान लेते हैं कि एक है 196 और ये और दूसरी 38,220, ये दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। इन्हीं स्टेप के उपयोग कर HCF निकालना है। पहली बात क्या है, दोनों बड़ा छोटा देखना है। 38,220 है, बड़ा है 196 से,
ए बराबर मानना होगा आपका 38220, बी बराबर मानना होगा 196। अब यहाँ पे लिख देना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखवा चुके हैं। ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर जो होगा, जो 0 से आर होगा लेकिन 20 से लेकिन छोटा होगा, लेकिन ये लिख देंगे। एक तरफ लिखो 38,220, एक तरफ लिखो 190, इसको भाग कर दो। 196 को 38,220 से भाग कर दो। 101 हो जाएगा, 195 बार में पूरा कट जाएगा, 195 पूरा बार कट जाएगा, 38,200 शेषफल यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। आप पता है भाज बराबर भाज्य गुण्य भाजक गुण्य 106, हाँ ठीक है। और शेष 0 हो जाएगा, जब R 0 हो जाएगा भाजक होगा, वही आपका HCF हो जाएगा, 196 HCF हो जाएगा। ये तो रहा। तो शेषफल 0 आ जाए तो, आज शेषफल 0 ना आए तब कैसे बनाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहता है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। 12,576, दूसरी है 4,052। ये जाहिर सी बात है कि बड़ा है ये छोटा है। 12,012 है और 4,052, यानी ए बराबर हो जाएगा 12,576, बी बराबर हो जाएगा 4,052। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका यूक्लिड लिखने में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बोलते हैं। UQ प्लस R 0 से बड़ा R होगा, R से बड़ा B होगा। 12,576, दूसरी तरफ लिखोगे 4,052। यहाँ पर हम लोग रफ कर लेते हैं, यानी कि रफ कर लेते हैं इसको समझने। 4,052 विभाजित करेंगे 12,576, इसको 3 बार में ले जाएंगे। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 का 5, हाथ में बचेगा 1 यहाँ आ जाएगा। और चलो यहाँ पे चाहते 0, यहाँ पे चाहते 12, यहाँ 0 2 यानी 420 आएगा। हम लोग जानते हैं भाज गुना भाज 420, और शेषफल 0 नहीं। अब किसको लेंगे, भाजक और शेषफल, यानी लिखेंगे 4,052, लिखेंगे 420। अब भाग के क्रिया करेंगे जिसे हम किए हैं। कब तक करेंगे, जब तक शेषफल मेरा 0 प्राप्त न हो जाए। अब ऊपर बताएं आप कितने बार में ले जाएंगे। एक कर जाएगा आपका 9 बार में, 3780, एक गुना करके देख लो आप। यहाँ घटेगा आपका 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, गुना में आ जाएगा 9, और शेष में 272 आ जाएगा। अब इसको लेंगे फिर भाजक और शेषफल को लेंगे। 420, 272। चलिए अब कितने बार में ले जाएंगे, भाग करके देख लो। 272 द्वारा 420, एक ही बार में ले जाएंगे ना, 272। चलो हम 272 है, घटाओ तो कितना आता है 8, यहाँ पे कितना बचा, ये यहाँ से लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से 7, 4, 3 में से 2 गया 1, गुना में यानी ये हो जाएगा 1, आपको प्लस हो जाएगा 148, 272 148। फिर से भाग करेंगे 148 द्वारा 272, एक बार में जाएगा 148, घटाओ यहाँ 4, यहाँ पर कितना बचा आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, एक गुना में जाएगा 1, प्लस में 124, फिर से भाग 148 124, फिर से भाग करेंगे इसको, एक बार में जाएगा
यानी रफ करके लिखेंगे ताकि आपको आसानी से एक बार में ले जाएंगे। यानी 124 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 गुना 1 गुण प्लस 24 फिर से लो 124 यहाँ पे 24 को अब फिर क्या करें यहाँ पे 24 लिखते हैं 124 यहाँ लिखते हैं हम 5 बार लाई 120 हो जाएगा यानी 4 बचेगा यानी गुना में हो जाएगा 5 प्लस में 4 हो जाएगा। फिर से लिखो 24 इधर 4 लिखो 4 छक 24 कट जाएगा ना 4 छक 24 यानी इसे देख रहे हैं भाजक होगा ये आपका HCF हो जाएगा यानी कि 4 निकल गया। हमने सीख लिया कि यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड HCF कैसे निकाला जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे।